नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई ये क्या? सर ये तो 10 बजे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई 10 बजे तो आप आते नहीं हो, तो 10 बजे आज मैं क्यों आया हूँ? 10 बजे मैं आपका इग्ज़ाम पीडीएफ प्लस पर आपके सामने क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? अरे मेरे भाई सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। जी हाँ, सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन देने में आपके लिए आया हूँ, छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी आपका एनबीई रिक्रूटमेंट, जी हाँ, एनबीई रिक्रूटमेंट जिसकी लास्ट डेट याद कर लो। सर इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 7 अगस्त है। जिसकी लास्ट डेट 7 अगस्त है उसका मैंने अभी हाल ही में कहते हो ना नोटिफ़िकेशन देखा, तो मैंने कहा आप लोग को ज़रूर बताया था बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है और अच्छी नौकरी है। तो जल्दी से आइए बात करते हैं एनबीई रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले आप सबका एग्ज़ामोपेडिया प्लस वेयर एग्ज़ाम फोबिया एंड्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ संचित आपका जीए जीएस गुरु, और जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आता है जो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होता है, तो हमारी सबसे पहले कोशिश रहती है कि आपके पास वो नोटिफ़िकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन विद ऑथेंटिक सोर्स आप तक पहुँचे। तो भाई मैं आज ऐसे ही थोड़ा-सा कहते हैं ना कि चेकआउट कर रहा था कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपका सर एक वैकेंसी देखी, एक वेबसाइट देखी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेबसाइट का देखो यहाँ पे नाम आपको मिल जाएगा। इट इज़ natboard.edu.in, मतलब सर ये natboard.edu.in वैकेंसी। सर मैं आपका हूँ एनबीई की वेबसाइट के ऊपर। सर ये क्या है? सर ये नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन की वेबसाइट है। सर ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट है। और ये क्या वेबसाइट है, ये क्या करा रही है, कौन सा रिक्रूटमेंट, सब बताऊंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका एनबीई की वेबसाइट है मेरे भाई, इस वेबसाइट पर मेरे को एक चीज़ दिखती है जो मेरे को बहुत रिलेवेंट लगती है आप लोगों के लिए, और सर वो है वैकेंसी जो देखो 11 तारीख को सर यहाँ पर आएगी। 11 तारीख को देखो आया है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 21005 रेक्टिफाइड 220। जी रिक्रूटमेंट, सॉरी रिक्रूटमेंट 2020। तो सर ये डाउनलोड का पे आपका ऑप्शन है, उसके बाद आपका कुछ और भी आपका कहते हैं नोटिफिकेशन आई हैं। तो इम्पोर्टेंट है सर अपने लिए ये वाला। अब जरा समझते हैं कि सर ये एनबीई क्या है। तो देखो जरा ध्यान से भाई, एनबीई का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी हाँ, कोई डॉक्टर हर्षवर्धन वाली फैमिली ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंदर आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी यानी सरकारी नौकरी है बाबूजी ये। जी हाँ, बिल्कुल सही समझो ना आप लोगों ने। और ये इसका लोगो हो गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है भाई। एलिजिबिलिटी की जो डेट है सर वो है 31/7। 31/7 को आपकी एज या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैटर करेगी। यानी कि अभी आप मुझसे सवाल पूछोगे सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, सर मेरा पेपर अभी निकला है, सभी रिजल्ट नहीं आया है, सर अभी कुछ पेपर मेरे बाकी रह गए ड्यू टू कोविड से पेपर नहीं हो पाए। भाई उन सब का एक ही जवाब होगा कि 31 तारीख को जो भी एलिजिबिलिटी अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो अटेन कर ली है 31 जुलाई को, अगर आप वो एलिजिबिलिटी अटेन रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सर पहले समझिए कि सर ये वैकेंसी किस किस के लिए है। भाई ये वैकेंसी 12वीं पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर 12th पास हैं आप तो भी वैकेंसी आपके लिए है। तो ओपनिंग डेट क्या है सर एप्लीकेशन की, सर वो है 11 तारीख। क्लोजिंग डेट सर क्या है, तो वो है 31 तारीख। लेकिन सर ये हटाकर सरकार ने कर दी है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त तक अब ये फॉर्म आपको यहाँ पर बेसिकली मिल जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट अभी जो टेंटेटिव है बेसिकली वो है कब का, 31 अगस्त। अब 31 अगस्त को होता है नहीं होता है वो आगे पता चलेगा, पर 31 अगस्त की एक आपका डेट दी गई है। अब सवाल ये है कि सर नौकरी किस चीज़ की है, पेपर तो होगा वो तो ठीक है, पर नौकरी किस चीज़ की है। तो सर ये रहा आपका यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं। पहले मैं जल्दी से खुद को मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल साफ दिखे। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस माय साइज, ये मैं हो गया बिल्कुल छोटा सा। और अब आप लोग आराम से सर देख सकते हो नोटिफिकेशन। तो देखो भाई यहाँ पर आपकी पोस्ट आई है सीनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, सर पोस्ट आपकी आई है सीनियर असिस्टेंट की, लेवल 7। जी हाँ, लेवल 7 यानी जो सीपीसी होता है ना हमारा, हम लोग बात करते हैं सर आपका ये कि जो आपका ग्रेड पे होता है वो डिसाइड होता है लेवल 7, लेवल 2, लेवल 4 और लेवल आपका 1 2 3 4 6 7। तो बेसिकली वो ग्रेड पे की बात हो रही होती है लेवल 7 जब बात करते हैं। सर 18 पोस्टें हैं, 27 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सर क्या ग्रेजुएशन है मतलब क्या, सर कुछ भी, बीटेक है, बीकॉम है, बीएससी है, कुछ भी आप ये फॉर्म भर सकते हो।
अच्छा सर जूनियर असिस्टेंट, सर इसमें सर लेवल 2, लेकिन सर आपका इसमें ग्रेड पे करीबन करीबन सर वही 1900 के आसपास आपका होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर 57 वैकेंसी हैं, बिलो 27 साल हमारी उम्र होनी चाहिए, और सर पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सर समझ रहे हो बात को, 12वीं पास के लिए नौकरी है। जी हाँ सर, 12वीं पास के लिए नौकरी आई, हम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। कुल मिलाकर 12वीं पास हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो उसके बाद प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर पैकेजेस लाइक विंडोज वगैरह को थोड़ा बहुत आना चाहिए चलाना। सर अकाउंटेंट बनने की सर लेवल क्या है सर 4, यानी सर आपके पास करीबन करीबन सर आपका ये कितना, ये 2400 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। 2400 2800 का ग्रेड पे बेसिकली आपको होता है ना यहाँ पर, ये तो आपको वो वाला ग्रेड पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर आपकी वैकेंसी है 7, और आपका 27 साल से मेरे ख्याल बेटा उम्र कम होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर कॉमर्स, अगर आप बीकॉम है अगर, या बीए इकोनॉमिक्स है, बीकॉम हो या फिर बीए इकोनॉमिक्स हो, आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। लेकिन सर मैं बीटेक हूँ, भाई बीटेक वाला नहीं भर सकता। बीकॉम वाला भर सकता है, बीकॉम बीएससी वाला भी नहीं भर सकता है, बीए वाला भी नहीं भर सकता है, लेकिन बीए इको वाला भर सकता है, बीकॉम वाला भर सकता है। मतलब अगर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करे हो, स्टैटिस्टिक्स से करे हो या कॉमर्स से करे हो तो भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। देखो डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकते हो। देखो क्या है, डिजायरेबल है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में अकाउंटिंग का। तो नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छा देखो स्टेनोग्राफर का सर क्या है, लेवल 2 है, वही 1900 का ग्रेड पे यहाँ पे भी लग जाएगा आपका लेवल। आपका बेसिकली आपका 8 पोस्टें आई हैं। 27 साल से बेटा कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं आप होने चाहिए, 12वीं होने चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या है सर, 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 80 वर्ड का आपका देखा जाए तो शॉर्ट हैंड, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग। तो 80 वर्ड का शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग अगर आपकी स्पीड है तो ठीक है। अदरवाइज फिर वरना आपको दिक्कत होगी। तो अगर शॉर्ट हैंड का तको स्टेनोग्राफर तभी भरना जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो टाइपिंग की। अदरवाइज मेरी मानो तो सर आप बेसिकली इन तीन पे फोकस करो, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर और जूनियर अकाउंटेंट। स्टेनोग्राफर है तभी फोकस करना जब आपने या तो सीख रखी हो या तो सीख रहे हो या तो सीखना चाहते हो और सीख लोगे, तो जब तक पेपर होगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी करवाने के लोग मूड में है। अब जरा बात करते हैं सर थोड़ा डिटेल में कि सर फीस वगैरह कितनी ले रहे हैं। तो देखो सर यहाँ पर फीस आती है 1500 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कुल मिलाकर अगर देखोगे तो आपकी फीस में 1500 रुपये प्लस जीएसटी कम से कम आपकी फीस आके पड़ेगी 1700 के आसपास। पर ये सर जनरल कैटेगरी के लिए है। जैसी आपकी कैटेगरी होती है एसटी या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपकी फीस आधी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप एसटी हो, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, और जब आप फॉर्म भरोगे और आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी लगाओगे ना, तुरंत आपको सर आधी फीस रिफंड भी आ जाएगी। तो आधी फीस रिफंड भी आ जानी है, लेकिन जनरल के लिए फीस सर 1500 प्लस जीएसटी है। थोड़ा ज़्यादा प्राइस है सर, मानता हूँ कोविड के चलते सर प्राइस ज़्यादा है, लेकिन मतलब इस समय सर प्राइस ज़्यादा ही लग रहेगा ये। लेकिन सर नौकरी जब मिलेगी ना, सर आपके पास तनख्वाह आएगी 30,000 35,000, तो सर ये उसका उसका कितना परसेंट है मेरे भाई। सर मान लो आपके साथ की तनख्वाह होती है 30,000, तो 30,000 का अगर सर थोड़ा सा मैथ लगा लो, सर 10% करेंगे तो 3,000 आएगा ना। सर आपको सर 5% देना है, 5% देकर 95% प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि इसमें पेपर देखो कितना शानदार है, आप तैयारी पहले से ही कर रहे हो, चाहे बैंक की चाहे एसएससी की। देखो पेपर कितना शानदार है सर, सिर्फ आपका रीजनिंग आनी है, सिर्फ जीए आना है, क्वांट आना है, इंग्लिश आना है। भाई रीजनिंग इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं शुभम सर। जीए आपको मैं पढ़ाता हूँ सुबह 7 बजे, और सर हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स 5 का पंच भी करते हैं हम लोग। सर क्वांट और इंग्लिश आप पहले से पढ़ ही रहे हो अलग अलग टीचरों से। और भाई ये 4 चीज़ें आनी है, 200 नंबर का पेपर है, तो सर ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल अलग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो है घंटे। घंटे देखो जरा, घंटे 3 घंटे मिल रहे हैं मेरे भाई, 3 घंटे। 3 घंटे में ये करना है सर, बैंकिंग में 2 घंटे में करते थे। हाँ मेरे भाई 3 घंटे, मतलब पेपर बहुत ईजी बहुत टफ कुछ भी हो, आपके लिए 3 घंटे मोर देन सफिशियंट होने वाले हैं, मोर देन सफिशियंट है। अच्छा यहाँ पे सर कोई सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, कोई सेक्शनल टाइमिंग भी देखो आपके लिए यहाँ पर नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इस बात को समझो कि देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग। और जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती ना, तो सर बहुत फ़ायदा होता है। और ये मैं जरा थोड़ा सा कुछ जगह पर आ जाऊँ जल्दी से। तो मेरे भाई देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, 4 आपके सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर, चाहे स्टेनोग्राफर का भरो, चाहे सीनियर का भरो, चाहे अकाउंटेंट का भरो। तीन तीन सब्जेक्ट्स, वैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश। समझ में आ गई बात।
अब देखो पेपर कराएगा कौन? पेपर आपका होगा 31 जुलाई, आपका कहते हो अगस्त को, ये पास कर लोगे, आपका दूसरा पेपर होगा। सेकंड आपका पेपर होना है 20 आपका सितंबर को। अब कोविड के चलते डिले हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं, डिले हो सकता है, लेकिन अपने को भाई फॉर्म भरना है और तैयारी करने बैठ जाना है। और कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, जो पढ़ रहे थे बस वही तुमको देके चले आना है। पेपर तुम्हारा कराएगा टीसीएस, और तुमको भैया टीसीएस की वेबसाइट पर जाकर इसका एक लिंक भरना है, और वो लिंक आपको मिलेगा पीडीएफ में, और वो पीडीएफ भैया मैंने लगाया है आपका डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा वेबसाइट पर जाकर, और आपके पास नोटिफिकेशन का कहते हैं ना कि आपके पास जो मेल हो, आप आईडी डालोगे, जो फोन नंबर डालोगे, वहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास बेकायदा एक मैसेज आएगा कि आपका सर एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होंगी, कब पेपर हो रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक मॉक लिंक जनरेट करा गया है, एक मॉक लिंक जनरेट करा गया है, तो आप वेबसाइट पर जाकर वो मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, वेबसाइट आपको मैंने बता दी है, ये देख रहे हो natboard.edu.in, इस वेबसाइट देखो सर, आपका एक मॉक भी जनरेट करा गया है। तो एनबीई रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग एक मॉक आ चुका है 11 तारीख को ही, तो आप जाकर सर इस मॉक को भी देख सकते हो कि पेपर कैसा होगा। बिल्कुल बैंकिंग और एसएससी के पैटर्न पर ही होगा, पेपर इजी है। मेरी तरफ से एग्जाम पीडीएफ प्लस की पूरी टीम की तरफ से थम्स अप इस पेपर को, बिल्कुल भरिए, शानदार नौकरी है, 30-35 हज़ार की आपके पास सैलरी आने वाली है। तो भैया कोविड में अगर आ रही है तो क्या बुरा है, क्यों लात मारनी है। और सर ये आपके कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कोई दिक्कत होती है, वेबसाइट है, इनको जाकर आप तुरंत अपनी डिटेल्स सारी इकट्ठा कर सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको सर मैं यहाँ पर आज आया था, और आई होप आपको पूरी बात अब तक समझ में आ गई होगी। और आपको सर इसका जो कहते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर भी, और सर आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो एनबीई का रिक्रूटमेंट सर, इसके लिए पूरी एग्जामपीडिया टीम आपको कहती है थम्स अप, यस सी हाँ थम्स अप सर। तो सर थम्स अप है, बिल्कुल भरिए, बिल्कुल भरिए सर। कोविड में जो भी सरकारी नौकरी आए, हाथ से जानी नहीं चाहिए सर। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछे टेलीग्राम के ऊपर, और आप कमेंट में नीचे इनसे मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स से फ्रेंड तक पहुंचाइए। इसकी लास्ट डेट अभी 7 तारीख है, और आज आपकी तारीख है मेरे भाई 25, तो आपके पास अभी 10 से 11 दिन है। इस फॉर्म को जरूर 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 भरिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।